हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है 5 ईयर्स प्लान की 5 ईयर्स प्लान पर आधारित है, जिससे रिलेटेड हम एक लास्ट क्लास भी ले चुके हैं। उसी को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो डियर, जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि हम लास्ट क्लास में 5 ईयर्स प्लान्स को डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने बताया था कि टोटल 5 ईयर्स प्लान कितने लाया जा चुके हैं, अभी तक 12 5 ईयर प्लान लाया जा चुका है, जिनमें से 4 5 ईयर्स प्लान को हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं और उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसके अलावा बात करते हैं तो हम उसके हिस्ट्री वाले पोर्शन को, कि भाई कैसे कैसे इसका इतिहास रहा, तो उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। तो आई होप आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है पहले उस क्लास को प्रेफर करेंगे हम कि पहले उस क्लास को देखो देन इस क्लास की ओर आए, ताकि क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज का डिस्कशन हम। तो आज की क्लास में हम 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि फिफ्थ 5 ईयर्स प्लान को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखते हैं कि जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो आपका कब लाया गया, 1974 टू 1979 में लाया गया। अगर इसकी बात करते हैं हम, तो इसमें भी एक मॉडल लाया गया। कौन सा मॉडल के तहत में इसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई थी, इसमें था इनपुट और आउटपुट नाम का एक मॉडल था, जिसको इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि आयात और निर्यात नाम का जो मॉडल था वो इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। अगर इस मॉडल के गोल्स की बात करते हैं तो इसमें टारगेट रखा गया 4.4% ग्रोथ प्राप्त करने का, यानी 4.4% की वृद्धि प्राप्त की जाएगी, ऐसा इनके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया। लेकिन आउटपुट के रूप में देखा जाए तो 4.8% का क्या ग्रोथ देखी गई, यानी कि ये प्लान भी आपका सक्सेसफुल रहा। अगर इसमें कुछ बात करते हैं गोल्स वगैरह की, तो इसमें आता है आपका इनके द्वारा गोल्स रखा गया कि गरीबी का उन्मूलन किया जाएगा, यानी गरीबी हटाई जाएगी। इसमें भी उसी को रखा गया, यानी पॉवर्टी को क्या किया जाएगा, डिक्लाइन किया जाएगा, गरीबी को हटाया जाएगा। देन उसमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएंगे, यानी आत्मनिर्भर भारत को गोल्स रखा गया इसमें। और जिसमें बात की जाए तो क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी जनता को, तो इसमें प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, इसमें पेयजल की सुविधा यानी कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और रूरल हेल्थ को फोकस किया जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति तक। और देन बात आती है तो इसमें रूरल जो हैबिटाट दिया जाएगा, यानी कि घर वगैरह बनवाया जाए, जिसे इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम सुना होगा, तो इसी के तहत लाई गई थी। देन बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। देन उसी प्रकार से जो रूरल एरियाज़ के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाए। इसी प्रकार से तमाम गोल्स पे जो इनके द्वारा रखे गए 5 पंचवर्षीय योजना में, यानी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के तहत। आइए इसको थोड़ा एनालिसिस तौर पे देखा जाता है। तो इसको एनालिसिस तौर पे देखा जाए तो इसमें बेस क्या रखा गया था, इसमें बेस रखा गया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, यानी कि जो भी हम ग्रोथ प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ चीज़ें बेचेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का हब रहा है इंडिया, तो एग्रीकल्चर में जैसे कि बात करते हैं आपके कपास हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मसाले वगैरह हो, तो इनका ह्यूज मात्रा में पहले भी इंडिपेंडेंट से पहले भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था, और इंडिपेंडेंट के बाद भी इसी को बेस बनाया गया कि इसी को एक्सपोर्ट किया जाएगा। यदि इसमें बात की जाए आयात प्रतिस्थापन निर्यात संवर्धन की, यानी कि क्या किया जाएगा, आयात का स्टॉक किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाएगा एक्सपोर्ट को, और जो आवश्यकता से ज़्यादा कंजप्शन है उसको भी कंट्रोल करने की बात की गई इस गोल्स के थ्रू। और क्या है, जो जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि इक्वलिटी लाई जाएगी आपकी लेबर में, यानी कि आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको क्या वेजेज या बेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। सोशल इक्वलिटी को लाया जाएगा, इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। देन इसमें क्या स्टोर रूम्स वगैरह, फूड स्टोर रूम्स वगैरह, प्रिजर्वेशन वगैरह चीज़ें बनाई जाएगी। इस प्रकार के तमाम गोल्स इसके द्वारा रखे गए। तो अगर उसी प्रकार से क्या बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें क्या किया, इसी के बीच 1975 के ड्यूरेशन में क्या किया गया, 1975 के ड्यूरेशन में 20 पॉइंट्स क्या बोलते हैं 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, यानी 20 सूत्रीय प्रोग्राम को भी इसी ड्यूरेशन में लाया गया था। ठीक है डियर।
आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की ओर, जो 5 ईयर प्लान 6 है हमारा। तो जो 5 ईयर प्लान 6 आपका आता है, तो वो लाया गया था, कब लाया गया था? 1980s में, 1985 में। तो इसी प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स हो गए, उनके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आया होगा कि सर हमारी जो पंचवर्षीय योजना की जो 5वां प्लान था 1974 टू 1979 लाया गया, तो नेक्स्ट वाला कब लाना चाहिए था? 1978 से लाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो जो आपका 5वां प्लान है, छठा जो प्लान है 1980 से लाया गया। तो फिर इसमें भी वही बात आती है, यानी कि इसमें 2 ईयर्स का टाइम पीरियड कहाँ गया? तो आइए उस 2 ईयर्स के टाइम पीरियड को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जब बात आती है तो इसमें क्या हुआ था, तो इनके द्वारा क्या किया, इस समय पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उनके द्वारा क्या किया, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको डिक्लाइन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया गया। और 1 अप्रैल 1978 यानी 1 अप्रैल 1978 टू 31 टू 1980 तक के लिए क्या किया गया, कुछ टेम्पररी यानी कि रोलिंग प्रोग्राम लाया गया। क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं इसको। इसमें डायरेक्ट भी स्टेटमेंट के रूप में दे दिया गया कि रोलिंग प्रोग्राम था वो कौन से टाइम पीरियड में रखा गया, या फिर कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में रोलिंग प्रोग्राम आया था। क्योंकि जो पहले वाला था वो कौन सा था? प्लान हॉलीडे के नाम से जाना है। जो पहले 3 ईयर का गैप था, जो आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना और आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में देखा गया, उसी प्रकार से 5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में भी 2 ईयर्स का गैप देखा गया, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं हम इसमें। तो इसको क्या रोलिंग प्लान बोलते हैं, जिसमें गुनार मॉडल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। बस इसमें इतना सा ही, ज़्यादा कुछ नहीं। तो 6 प्लान की बात करते हैं, तो 6 प्लान में कौन सा मॉडल? तो इसमें भी वो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, इनपुट आउटपुट जो मॉडल था उसी को, यानी इनपुट आउटपुट जो मॉडल था, इस योजना में भी इसी को इम्प्लीमेंट किया गया। अगर इसमें गोल्स की बात करते हैं तो इसमें गोल्स रखा गया 5.2% की क्या रखी गई, ग्रोथ की बात की गई थी, लेकिन हमें एक्चुअल ग्रोथ के रूप में कितना मिला? 5.7%, यानी कि ये योजना भी आपकी सक्सेसफुल रही। अगर इसमें अदर इन्फॉर्मेशंस की बात कर देते हैं तो इसमें बताया है कि छठी योजना जो भी आपकी है, इसमें गरीबी निवारण के लिए एकीकृत यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। आइए इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं लाई गई। तो इसमें योजनाओं की बात करते हैं तो कौन सी? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसके तहत इम्प्लीमेंट किया गया। अगर नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं तो इसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो आपको मनरेगा, तो मनरेगा से पहले इसको इसी नाम से जाना जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इस स्कीम को भी इम्प्लीमेंट किया गया। देन अगर इसके बाद हम बात करते हैं रूरल जो नेक्स्ट स्कीम थी इनके द्वारा लाई गई थी, कौन सी थी नेक्स्ट स्कीम? तो अगर नेक्स्ट स्कीम के रूप में देखा जाता है तो आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो इस प्रकार की योजनाएं लाई गई। अगर नेक्स्ट इसके अलावा भी और योजनाओं की बात की जाए तो आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत लाया गया था ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई। उसके अलावा अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरिया। तो इस प्रकार की तमाम योजनाएं जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि आपकी जो आपका जो 6 5 ईयर प्लान था उसके तहत इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से डिनोट किया गया है इसमें। तो जब हम 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखने की बात करते हैं तो आइए इसमें क्या क्या ऐड किया गया देख लेते हैं। तो आपकी जो 7th पंचवर्षीय योजना है इसको लाया गया था आर्किटेक्चर मॉडल के तहत लाया गया था। किसके तहत लाया गया? आर्किटेक्चर मॉडल के तहत इसको लाया गया। इस मॉडल के गोल्स क्या क्या था, उद्देश्य क्या क्या थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट किया था 1985 टू 1990s में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर इसमें गोल्स की बात करें तो दीर्घकालीन विकास युक्तियों की बात की गई थी, यानी कि लॉन्ग टर्म्स डेवलपमेंट की इसके तहत बात की गई थी।
और इसमें जो आपका लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट था, यानी उदारीकरण का जो कॉन्सेप्ट था, वो इसी के तहत इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि हम क्या करेंगे, उदारीकरण को अपनाएंगे। यानी उदारीकरण का मतलब जितने भी बाहरी देशों के साथ में हम आयात निर्यात को करेंगे। ठीक है डियर, इस योजना में और जो आपका लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल कर आता है, जिनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसी योजना में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार की रणनीति को अपनाया गया था। देन अगर इसको एनालिसिस तौर पर देखा जाए तो इसमें बेस किस चीज़ का रखा गया था, आखिर में इसमें बेस बात की जाए तो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है डियर, तो देन इसमें बात करते हैं ग्रोथ की। तो इसमें कितनी ग्रोथ रखी, इसमें 5% की ग्रोथ का एस्टिमेट लगाया गया है, लेकिन हमें 6% की ग्रोथ प्राप्त हुई। यानी कि ये प्लान भी हमारा क्या रहा, सक्सेसफुल रहा था। अगर इसमें हम योजनाओं की बात करते हैं, कौन कौन सी योजनाएं इंप्लीमेंट की आपके 5 ईयर प्लान 7 के अंडर में, तो इसमें आपका आता है इंदिरा गांधी आवास योजना भी इसी के तहत में इंप्लीमेंट की गई, जिसको 1985 में इंप्लीमेंट किया गया था। उसी प्रकार से आपके जवाहर रोजगार योजना जो आपके 1989 में इंप्लीमेंट किया गया था, उसी प्रकार से आती है आपकी नेहरू रोजगार योजना, जिसे भी 1989 में इंप्लीमेंट किया गया था। आई होप आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, आइए देख लेते हैं आखिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है। तो नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो आपके नेक्स्ट सेगमेंट के तौर पे आता है 18 प्लान था हमारा, जो 18th 5 ईयर प्लान। अगर 18th 5 ईयर प्लान की बात की जाती है तो इसको सबसे पहले 1907 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन इसी के बीच में भी कुछ 2 ईयर्स का अनसर्टेनिटी पीरियड को देखा गया। आइए उन अनसर्टेनिटी पीरियड को देख लेते हैं, जो आपका कब रहा, क्योंकि जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 टू 90 चली थी, लेकिन उसके बाद में 2 ईयर्स का क्या हो जाता, गैप हो जाता, जो 1990 से 2020 का गैप देखा जाता। उसके बाद में आपकी जो 8th 5 ईयर प्लान है उसको लाया गया था 1992 से 1997, जिन्हें हमें अभी डिस्कस करने वाला। अभी फिलहाल इसके बारे में देख लेते हैं 2 ईयर के गैप में क्या किया गया इन लोगों के द्वारा। तो जब हम 2 ईयर्स की बात करते हैं डियर, किसकी बात करते हैं हम, इस 2 ईयर्स की बात करते हैं, तो इसमें कई सारी अनसर्टेनिटीज़ थी जिनकी वजह से एक गैप रखा गया। तो ये टाइम था आपका 1992 1990 से 1992, यानी 1990 से 1992 के तहत इस 2 ईयर गैप को देखा गया। इस 2 ईयर गैप में क्या क्या चीज़ें थी आइए देख लेते हैं। तो इसमें आपके 7 पंचवर्षीय योजना यानी 7 5 ईयर प्लान की समाप्ति कर दी जाती है, और उसमें क्या किया जाता है, कुछ इलेक्शन कंडक्ट वगैरह किए जाती है, उनसे रिलेटेड समस्याएं देखी जाती है। ठीक है डियर, जिसको इस समय पे क्या होता है कि आपके 8 पंचवर्षीय योजना के लिए प्लान वगैरह किए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसको और बेहतर तरीके से लेके चला जा सके। आइए चलते हैं हमारी 8 पंचवर्षीय योजना यानी कि 8 5 ईयर प्लान की ओर, आखिर ये क्या कहता है देख लेते हैं। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था आपका 1992 से 1997 में, जिसका बेस मॉडल रखा गया था जॉन उल मूलर। कौन सा रखा गया था, जॉन उल मूलर, सॉरी थोड़ा ये पेन में दिक्कत होती है डियर स्क्रीन पर चलने में, जॉन उल मूलर। तो इन जॉन उल मूलर नामक मॉडल था जिसको 8th पंचवर्षीय योजना यानी 8 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर वही बात करते हैं इसके गोल्स की, तो इसके गोल्स के रूप में देखेंगे कि इसमें भी लिबरलाइजेशन को प्रायोरिटी रखी गई थी। देन इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया। ऐसी संस्था लाई गई ताकि हर व्यक्ति का ध्यान रखा जा सकता है, उसके अधिकार उसके राइट्स को भी ध्यान रखा जा सके। उसी प्रकार से आपका मालनोबिस मॉडल को भी इसमें पुनः लाया गया। जो मालनोबिस मॉडल कब लाया था, पीसी मालनोबिस मॉडल आपके जो 5 ईयर प्लान नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था, उसको भी एक बार इसमें वापस लाने की कोशिश की गई। देन अगर बात करते हैं तो इसमें एस्टिमेट लगाया गया 5.6% का, लेकिन हमें ग्रोथ कितनी प्राप्त हो पाई, 6.8% आउटपुट के रूप में, यानी कि हमारा ये प्लान भी सक्सेसफुल रहा। अगर इसमें योजनाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी योजनाएं
इम्प्लीमेंट की, आइए उन्हें देख लेते हैं एक एक करके। तो इसमें बात की जाती है कि इसी के साथ योजनाओं में निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जिन्हें नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या किया गया, NNP को लगाया में भी 4.6% की क्या देखी गई थी, औसत वृद्धि के रूप में इसको देखा गया। वहीं अगर नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, तो इसमें वो आती है आपके, इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसे 1993 में इम्प्लीमेंट किया। वहीं पे रोजगार बीमा योजना आती है, उसको भी 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया। वहीं इसी के साथ में महिला समृद्धि योजना आती है, उसको भी आपके 1993 में ही इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे यहाँ के बेसिक स्तर को भी आगे बढ़ाया जा सके। देन अगर उसी प्रकार से हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है, उसमें है आपके 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है आपके, आइए देख लेते हैं। तो 9th 5 ईयर प्लान को आपको 1997 से 2002 तक क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया। अगर इसमें भी बात करते हैं मॉडल की, तो इसमें भी कौन सा इनपुट और आउटपुट मॉडल को क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर इसमें बात करते हैं हम गोल्स की, तो इस मॉडल के तहत कौन कौन से गोल रखे गए, तो इसमें बात की गई थी ग्रोथ, इक्वलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस सिस्टम, यानी क्या किया जाएगा, न्याय प्रदान किया जाएगा सभी लोगों को, और इक्वल ग्रोथ की बात की गई है इसके अंतर्गत। जिसमें बात की जाए तो इसमें और क्या क्या गोल्स रखे गए थे, इसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, एग्रीकल्चर के साथ में रूरल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, और उसमें रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें पंचायती राज सिस्टम है उसको भी साथ लेकर चला जाएगा। उसी में जितनी भी सहकारी या कोऑपरेटिव्स संस्थाएं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वयं सेवी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। आई होप आपको ये गोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है आपके जो 9th 5 ईयर प्लान में, तो इसमें आपके जो ग्रोथ का पैटर्न रखा गया था, कितना रखा गया था, 6.5 का टारगेट रखा गया, लेकिन हमें आउटपुट के रूप में 5.4 ग्रोथ देखने को मिली, जो कि क्या एक अप्रोक्सीमेट थी इसके लगभग, यानी कि इसको फेल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे सक्सेसफुल तो कहना भी उचित नहीं होगा। तो यानी एक आइडिया के अप्रोक्सीमेट रही, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। अगर इसमें बात की जाए आपके प्रारंभ में इस योजना के लिए क्या किया गया था कि एनुअल रेट रखी गई थी जो 7% थी। एनुअल रेट की बात की जाए तो कितनी रखी गई थी, 7% निर्धारित की गई थी, किंतु बाद में इसे संशोधित करके 6.5% कर दिया गया, जबकि वास्तविक दर जो थी 5.4 थी, ये जो आपका एस्टिमेट लगाया गया था। अगर इसी बीच में हम बात करें कौन कौन सी योजना इसमें इम्प्लीमेंट की गई, तो योजनाओं के रूप में आपके आता है पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और उसी प्रकार से कौन सा स्वर्ण जयंती ग्राम, कौन सा था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इसके तहत लाया गया। और उसी प्रकार से दूसरी योजना के रूप में देखा जाए तो उसमें आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को इसके तहत लाया गया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होंगी। देन हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो हमारा है 10 या 10वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जिसे जाना गया है। तो इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया गया है इसमें, आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में इसमें आधार रखा गया, जो आधार तत्व की बात करते हैं तो फ्यूचर डेवलपमेंट की बात की गई, यानी फ्यूचर में डेवलपमेंट को ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद में जो भी प्राइमरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उनको दूर करने की बात की गई थी, और एग्रीकल्चर को फोकस में के रूप में विशेष ध्यान दिया गया, और साथ ही में इसके एक्सपेंडिचर आउटपुट इनकम इसको दोबारा देख लेते हैं। जो आपका इनपुट और आउटपुट जो आपका मॉडल था, इसको भी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। आइए इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो इस योजना में क्या किया गया था, 8% ग्रोथ का एस्टिमेट लगाया गया, लेकिन ग्रोथ हमें कितनी मिली, 7.6%, यानी अप्रोक्सीमेट हम पहुंच पाए हमारे एस्टिमेट के।
अगर वही बात की जाए तो इसमें इसको सर्वाधिक सफलता के रूप में इस योजना को देखा गया। क्यों देखा गया भाई, ऐसी क्या खास बात थी इसमें, आइए देख लेते हैं। तो विकास दर के मामले में यह अभी तक की सर्वाधिक सफल योजना रही थी। लेकिन वहीं भी बात किया जाए तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस योजना में क्या किया गया था, निवेश की दर थी, जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी रखी गई थी, जीडीपी की जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रखी गई थी कितनी रखी गई, 32.1% इसको रखा गया था। जबकि इसका टारगेट कितना था, टारगेट रहा था 28.41% इसका टारगेट रखा गया। लेकिन अचीवमेंट कितना किया गया, 32.1% का। यानी कि ये इसमें अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी सक्सेसफुल प्लान रहा था। वहीं में अगर इसमें योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें आती है आपके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का 23% ऑफ क्या किया गया था, इसमें इन्वेस्ट किया गया था। जबकि वास्तविक उपलब्धता जो एक्चुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो 31.9% की ग्रोथ इसमें देखी गई थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई डियर, इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है भी नहीं वैसे। आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लान की ओर, जिसको हम 11th 5 ईयर प्लान के नाम से जान रहे हैं। आखिर 11th 5 ईयर प्लान है क्या आपका, तो जो 11th 5 ईयर प्लान की ओर चलते हैं तो इसमें बात करते हैं हम। इसमें आपके इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई यानी समावेशी विकास की बात की गई थी, जिसको सामाजिक लक्ष्य मानकर यानी कि सोशल गोल्स मानकर इसको आगे बढ़ाया गया। जिसमें अगर बात की जाए, जिसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो 9% की क्या थी औसत वृद्धि दर को अंतिम वर्ष 2011-12 में 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। जिसके बाद में संशोधन करके इसको कितना ला दिया गया, 8.1%। यानी इनको लगा कि क्या पता प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, तो इसको थोड़ा कम कर दिया गया, सॉरी 1% जिसको बोला गया है। अगर इसमें बात की जाए बेस की, तो बेस क्या रखा गया, इसमें एग्रीकल्चर को ही इसमें भी बेस रखा गया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं। तो उसमें बात की गई 7.9% प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। लेकिन कृषि में विकास दर का क्या रहा, 4% निर्धारित की गई। किंतु उसके बाद भी 4 वर्षों में क्या, 2007 से लेकर 2007 से लेकर 2014 के बीच में, 2007 से लेकर 2014 नहीं है 11 है, 2011 के बीच में क्या देखा गया कि जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 3.2% की ग्रोथ रेट प्राप्त की गई। अगर इसके अलावा बात की जाए तो 55.8% लोगों को रोजगार भी मिला इस प्लान के तहत, और 5.9 अरब डॉलर का इसमें क्या किया गया, सॉफ्टवेयर सेवाओं को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। आई होप आपको ये सारी की सारी योजनाएं अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो हमारी जो लास्ट योजना रही है, जिसको जो हमारे पंचवर्षीय योजना है, जिसको हम 12th 5 ईयर प्लान के नाम से जान रहे हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं आखिर क्या है हमारा। तो ये हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान है थोड़ा लेंदी रहने वाला है, इसको भी हम अभी डिस्कस कर देते हैं। टेंशन मत कीजिए, नेक्स्ट पार्ट नहीं लाएंगे डियर, इसी में कवर कर देंगे हम सारा। तो इसमें बात की जाए आपकी जो 12th 5 ईयर प्लान था, इसको 2012 से 2017 तक लाया गया था इसको। तो इसमें बात की जाए द 12th प्लान कमिटेड एंड द टाइम ऑफ व्हेन ग्लोबल इकोनॉमी वाज गोइंग थ्रू ए सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बात की गई, हमने बताया था कि पहला जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो कब आया था आपका, 1930 के ड्यूरेशन में आया था। और दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा कब आया, जो आपके 12 और 17 के बीच में देखा गया। तो इस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए इस 12th परियोजना को या पंचवर्षीय योजना को आपके लाया गया। अगर इसमें गोल्स की बात की जाए तो इसमें गोल्स क्या रखा गया है, आइए एक एक करके जानें। तो गोल्स के रूप में इसमें बताया गया है कि जो इसकी एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो जीडीपी ग्रोथ कितनी रखी गई थी, 8% की बात की गई कि 8% जीडीपी ग्रोथ प्राप्त की जाएगी। लेकिन वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो इसमें 4% यानी कि कम से कम इस 8% का 4% एग्रीकल्चर को रखा गया, यानी एग्रीकल्चर से भी हम क्या करेंगे, 4% की ग्रोथ प्राप्त करेंगे। वहीं यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो यानी सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें 9.0% का ग्रोथ रेट की गोल रखा गया। लेकिन वहीं आगे बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए, इसको विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो इसमें 10% to 17.1% की ग्रोथ रेट का एस्टिमेट लगाया गया। ये इनके द्वारा गोल्स डिसाइड किए गए, यानी इन्हें हमें अचीव करना है 2012 और 2017 के बीच में। तो ऐसा इस पंचवर्षीय योजना, इस 5 ईयर प्लान का गोल था।
आइए देख लेते हैं आखिर इनमें किस किस चीज़ को लक्षित किया गया, किस किस चीज़ को लक्षित नहीं किया गया, वो एक एक करके देख लेते हैं। तो डियर, जब इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें 4% रखा गया कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जाएगी वो कैसे लाई जाएगी। तो इसमें जीडीपी का तो 8% हमें क्या होने चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर की बात किया तो एग्रीकल्चर से हमें 4% प्राप्त करना है। वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो आपका 10% प्राप्त करना है। इसी प्रकार से एवरी स्टेट मस्ट हैव ए एवरेज ग्रोथ रेट द 12th प्लान परफॉर्म हाई देन द अचीव इन 11th प्लान, और इसके तहत इसको अचीव करने की बात की गई। उसी प्रकार से अगर पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इसमें बात की गई हेड काउंट ऑफ रेशो एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या गया है, सॉरी, कंजप्शन हेड काउंट रेशो ऑफ कंजप्शन टू रिड्यूस बाय द 10% ऑफ पॉइंट ओवर द प्रिसीडिंग एस्टिमेट बाय द एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, यानी जो 5वां 5 ईयर प्लान जब आपका अंत हो जाएगा तो इसका 10% हमें क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। देन इसमें बात की गई जनरेट 15 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, और क्या बात की गई इसमें 50 मिलियन क्या किया जाएगा, रोजगार प्रदान किए जाएंगे। जो आप प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को देख सकते हैं, उनके द्वारा भी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की गई थी, है ना। तो इसी प्रकार से पहले भी 50 मिलियन लोगों को बात की गई थी। अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें आता है मीनिंग ईयर्स ऑफ ए स्कूलिंग इन इंक्रीज टू 7 ईयर ऑफ द एंड 12th 5 ईयर प्लान, यानी इसमें किसकी बात की, स्कूलिंग को इंक्रीज करने की बात की गई। देन इसमें एलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप, और जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको भी, और जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको भी दूर किया जाएगा। उसी प्रकार का अगर हेल्थ की बात करें तो जो 12th 5 ईयर प्लान है उसमें हेल्थ पे कैसे फोकस किया गया, तो इसमें देखा रिड्यूस IMR टू 25 टू MMR टू 1 पर 1000 लीव बर्थ, यानी 1000 व्यक्तियों पर क्या किया जाएगा, इसको रिड्यूस किया जाएगा। इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशो, यानी कि जो जेंडर अनइक्वलिटी है इसको भी दूर किया जाएगा, जिसको आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में रखा गया। उसी प्रकार से तो डियर, इसमें बात करते हैं हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, हाँ, इसमें जो सेक्सुअल अनइक्वलिटी थी इसकी बात कर रहे हैं। देन बात करते हैं रिड्यूस टोटल फ्रीक्वेंसी, इसकी बात की गई। देन इसमें इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको बढ़ाने की बात की। जीडीपी ग्रोथ 9% इंक्रीज की बात की थी, जो हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। तो उसी प्रकार से आपका आता है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें जो आपका पर्यावरण और संपोषणीय विकास जिसको बोलते हैं, तो इसमें आप क्या किया गया था, इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें है इंक्रीज ग्रीन कवर्स, यानी कि हम ग्रीन चीज़ों को भी बढ़ाएंगे एज ए मेजर बाय द सेटल इमेजनरी बाय 1 मिलियन हेक्टर एवरी ईयर, और क्या किया जाएगा, पर एक साल में कम से कम 1 मिलियन हेक्टर चीज़ों को हमें क्या करना है, ग्रीन करना है ना, पेड़ पौधे वगैरह इसके तहत लगाए जाएंगे। उसी प्रकार से ऐड ए 30,000 मेगावाट क्या किया जाएगा, आपको रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोवाइड या प्राप्त करनी है। अब तक क्या करते थे हम, कोल एनर्जी वगैरह से, जिससे काफ़ी लार्जेस्ट मात्रा में पोल्यूशन वगैरह देखा जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, इसमें यह गोल रखा गया। देन उसी प्रकार से रिड्यूस 2005 टू लेवल टू 2020 तक क्या किया गया, इसके रिड्यूस यानी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जो उत्सर्जन संरचना में 2020 तक वर्ष 2005 की तुलना में क्या करना था, 25% यानी कि 25% की ग्रोथ को क्या करना था, हमें अचीव करना था, सॉरी। देन बात करते हैं सर्विस डिलीवरी की, तो यानी कि इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया था, इसमें रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया गया काफ़ी ह्यूज रूप में, जिसको बोलते हैं 5.2 लाख करोड़ रुपए। इसमें क्या रेलवे में इन्वेस्ट किया गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सॉरी हम क्या कर रहे थे, हम रेलवे पे नहीं पहुँचे अभी। हाँ, तो इसमें सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें कितना किया गया था, 5.20% लाख करोड़ रुपए क्या किया गया, इन्वेस्ट किए गए रेलवे के लिए भी, ताकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह को बढ़ाया जा सके। और देश में 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं देने की बात की गई थी, 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं देने की बात की गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन है जितनी भी अभी तक की समझ में आई होगी। आइए कुछ 2-4 इन्फॉर्मेशन और है उनको भी
देख लेते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बता देते हैं आपको, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ से रिलेटेड आपको अगर डेटाबेस की बात की जाए तो थोड़ा डेटाज हैं जिनको हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अगर डेटाज की बात की जाए तो इस डेटाज के अंतर्गत आता है आपका इसमें एग्रीकल्चर और जो आपका ये है मतलब कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन जो है आपका, इसका कितना आंकड़ा एग्रीकल्चर का और जो आपका फार्मिंग है इसके तहत में कितना लाएगा, 4% की क्या देखी गई थी, ग्रोथ देखी गई थी इसके तहत में 12th 5 ईयर प्लान की ओर। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की जाए तो इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में कितना देखा गया था, 7.6%। वैसे डियर डाटा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, तो इसमें इतना डिस्कस करने की हमें ज़रूरत भी नहीं। जितने भी इन्फॉर्मेशन थी जो एग्जाम में पूछने लायक थी हम सारी की सारी कवर करवा चुके हैं। ठीक है डियर, आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और आपका जो 5 ईयर्स प्लान है इस प्रकार से सारा का सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड PDF है जो आपको द स्टडी अलाइन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है जहाँ पर भी जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं डियर। जय हिंद, जय भारत। और आगे भी इसी प्रकार की अन्य क्लासें आती रहेंगी, और जल्दी ही हम पूरा करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसका आप इंतज़ार कीजिए।